लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट कंडक्शन शुरू किया था। यस सर। अच्छा, हीट कंडक्शन में लॉ ऑफ कंडक्शन देखा था। यस सर। फिर लॉ ऑफ कंडक्शन वाला हीट करंट इज इक्वल टू के डेल्टा टी बाई एल। यस सर। डिफरेंशियल फॉर्म में dq बाई dt इज माइनस के dt बाई dx, है ना। हाँ। फिर उसके 2-3 क्वेश्चन देखे थे। यस सर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें क्रॉस सेक्शनल रेडियस लिनियरली चेंज कर रहा है वाला। यस सर। यस उसमें एक इंटीग्रेशन वाला मेथड भी बताया था और एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के शॉर्टकट का मेथड भी बताया था। यस सर। तो 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको देखो। इसको कोशिश कीजिए जल्दी।
हुआ कुछ? सर पहला वाला क्या पहला वाला? तो k pi r2 square minus r1 square by l। वेरी गुड। दूसरा वाला? सर आइडिया है सर कि सर्कल्स बना दूंगी बहुत सारे और फिर इंटीग्रेट कर दूंगी हर एक सर्कल का हीट। बनाओ। सही आइडिया है, करो। इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है। तो इस केस में हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है। सर T2 ग्रेटर देन T1 है। अच्छा, ऐसा है। उल्टा होगा ना? तो उल्टा लिख दो, इसमें क्या है? 2 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, ऐसा कुछ। यस सर। तो इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे हीट फ्लो कर रहा है वो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है यस सर। है ना? तो इसमें हीट करंट H हो जाएगा K इंटू A इंटू T2 माइनस T1 अपॉन L। ये फॉर्मूला लगेगा। सो K इंटू पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L। ये फर्स्ट का आंसर होगा। यस सर। ए पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। बी पार्ट करो, मैं उसके लिए दिया था ये क्वेश्चन। करो करो, कर पाओगे, करो। बी पार्ट में हीट का फ्लो कैसे हो रहा है ये बताओ। सर अंदर से बाहर। अंदर से बाहर हो रहा है। यह है टेम्परेचर T2 पर और यह है टेम्परेचर T1 पर। सर नहीं, बाहर से अंदर सर। बाहर से अंदर कर लो, क्या फर्क पड़ता है।
अंदर वाला 1 है। हाँ सर। हाँ सर। अंदर वाला T1, बाहर वाला T2, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, और इसमें यहाँ पर मीडियम है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, और हीट का फ्लो बाहर से अंदर हो रहा है। यही कहानी है। हाँ सर। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें करना है, कोशिश करो। तो इसमें एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया 2πRL वाला एरिया होगा, है ना? ये वाला हीट करंट निकालना है। खुद से थोड़ी कोशिश कीजिए।
नहीं हुआ अभी तक। चलो देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया परेशान कर रहा है। सर मुझे के 2 पाई r2l इंटू t2 माइनस t1 बाई r2 माइनस चलो ऐसे देखो, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर इस ds थिकनेस का एरिया देखो, सिलिंड्रिकल एरिया। तो h इज इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx, ये फॉर्मूला है। यस सर। यहाँ पर x इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। यस सर। तो ये प्लस dt बाई dx हो जाएगा, होगा। हाँ सर। और नहीं तो ऐसे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ऐसा कुछ होगा। तो इसको लिख देंगे माइनस के 2 पाई x इंटू एल इंटू dt बाई dx। So h into dx upon x is equal to minus 2 pi k l dt, ऐसा होगा। यस। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू r1 पर टेम्परेचर इज T1 या 2, 1, और x इज इक्वल टू r2 पर टेम्परेचर इज T2। सो ये हो गया h इंटू ln ऑफ r2 by r1 is equal to minus 2 pi k l t2 minus t1। तो h की वैल्यू हो गई minus 2 pi k l t2 minus t1 upon ln of r2 upon r1, है ना। नेगेटिव x का मतलब क्या है, अंदर से बाहर। नेगेटिव साइन बताता है कि हीट का फ्लो बाहर से अंदर हो रहा है ना। So negative sign shows that heat is flowing in radially inward direction। आया समझ में। सर वो सर्कल वाले उससे नहीं हो रहा सर, सर्कल ऐसे कट किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा? क्या क्या क्यों सर्कल कट किया, मतलब क्या मजाक चल रहा है, मैं नहीं समझा। सिलेंडर में एलिमेंट्री पार्ट बनाने के लिए कहाँ तुमको सर्कल कट करने की जरूरत पड़ गई, बताओ। सर मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे रेक्टेंगल बना के कर सकते हैं कि ओपन करेंगे तो 2 पाई r l आएगा एरिया। ऐसा ऐसा ये पतला सा स्फेरिकल सरफेस है एक्स रेडियस का, सॉरी सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो उस सिलिंड्रिकल सरफेस का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होगा। इसमें क्या परेशानी मिल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा तुम लोगों को। ये विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, क्यों?
इसमें जो सिलेंडर है उसके सरफेस से हीट फ्लो हो रहा है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πrl होता है। फर्क ये है कि R विल कीप ऑन चेंजिंग, है ना। बोलो। Yes. सर लिख लिया। लिख लिया सबने? यस सर। Yes. ठीक है, चलो एक और देता हूं सिमिलर सा। अब गलती करेगा तो मारूंगा। करेगा खुद से? यस सर।
सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, हाँ सर। खुद से ही देता हूँ। इसी बात को ऐसे समझ लो, उसमें सिलेंडर था, इसमें स्फीयर है, ठीक है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस है R1 और बाहर वाले का रेडियस है R2। बाहर वाले का टेम्परेचर है T2, अंदर वाले का टेम्परेचर है T1, ठीक है। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K, ठीक है। जी सर। हीट का अगर क्या मतलब T1 ग्रेटर देन T2 है मान लो, कोई भी है, इफ T1 ग्रेटर देन T2 तो क्या होगा, हीट का फ्लो अंदर से बाहर होगा ना, जी सर। तो हीट का फ्लो ऐसे होगा, समझ रहे हो इस बात को। यस तो इस हीट के फ्लो का स्टेडी स्टेट कंडक्शन का रेट बताना है, समझ गए आप लोग। जी सर। So find rate of heat flow under steady state condition. समझ आया क्वेश्चन? कोशिश कीजिए।
बोल भाई। बोलो, कुछ आया? चलो देखो तुम लोग, तुम लोग पढ़ाने का कोई फायदा नहीं दे रहे। सेम स्टोरी, यहां से x डिस्टेंस पर ds थिकनेस का स्फीयर लिया, अगर इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt है, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx, दैट इज माइनस के एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई x² होगा ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फिर हो जाएगा h इंटू dx अपॉन x² इज इक्वल टू -4 पाई k dt। इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू R1 पर टेम्परेचर है T1, x इज इक्वल टू R2 पर टेम्परेचर है T2, तो h -1/r, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, दिस इज इक्वल टू -4 पाई k T2 माइनस T1, है ना। तो ये हो जाएगा h 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 4 पाई k T1 माइनस T2। तो यहां से h की वैल्यू मिलेगी 4 पाई R1 R2 इंटू k इंटू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1, ऐसा मिलेगा। Yes. कॉपी कर लो। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir.
इसमें भी देखो ओरली इसका आंसर बताना चाहिए था। पिछली क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर रेडियस लिनियरली वेरी करे, देखो नोट में भी दिखाया था, तो ज्योमेट्रिक मीन में होता है एरिया, है ना। यहाँ पर भी लगा सकते थे, रेडियस लिनियरली वेरी कर रहा है R1 से R2 तक, है ना। तो आर स्क्वायर का टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, तो स्फीयर का एरिया जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह आर स्क्वायर की जगह R1 R2 पुट कर दो। चमका कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। इसलिए कह रहा हूँ कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का। सिखाई हुई चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते हो तुम लोग, तो कैसे काम चलेगा? चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कंडक्शन थ्रू composite solids सपोज ये एक रॉड है, ये एक दूसरा रॉड है, ये मान लो एक तीसरा रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K3, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3, कुछ ऐसा है। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। तो वो सब कंडक्शन वंडक्शन लगाते जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 बार एडवर्ट करेंगे। ध्यान से देखोगे तो पिछली बार बताया था कि ये ओम्स लॉ के जैसा है, ये बताया था। नहीं सर। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था। नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। R1 R2 R3, कट। इसको नोट 2 में करेंगे। नोट 1 में तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंडक्शन वर्सेस ओम्स लॉ। तो ध्यान से देखो, अगर लॉ ऑफ कंडक्शन को देखोगे तो H इज इक्वल टू हीट करेंट dq by dt, है ना। दिस इज K इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन L, ऐसा था।
Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल अपॉन के ए, ऐसा लिख सकते हैं, Yes, sir. इज हीट करंट। अच्छा, इधर देखो, करंट आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये होता है ओम्स लॉ में। Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. सर. Yes, sir. तो इन दोनों बात को कंपेयर करते हैं, इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर H है मेरा हीट करंट, है ना, और I है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, Yes, sir. सिमिलैरिटी देखते चलना। यहाँ पर डेल्टा वी है मेरा टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर डेल्टा वी है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ये है मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर होता था रो एल बाई ए, याद आ रहा है, Yes, sir. जहां की रो रेजिस्टिविटी होता था, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी याद है। Yes, sir. हाँ सर। तो ध्यान से देखो, यही चीज यहाँ भी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन के ए डिफाइन कर देते हैं, तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये लॉ ऑफ कंडक्शन कुछ और नहीं, ओम्स लॉ है Yes, sir. ना। Yes, sir. और ये जैसे ही समझ आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, बात एक ही है वैसे, ये जैसे ही समझ आता है हमारे आगे की लाइफ आसान हो जाती है। जैसे नोट 2 जो अभी पहले किया था, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज के जैसा दिखेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम या तो सॉल्व करके करें, नहीं तो सीधा सीधा लिख दें कि हीट करंट इज T1 माइनस T2 अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस वो सीरीज के जैसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। सो समझ रहे हो ना, 1 बाई ए कॉमन, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3, जितना बड़ा भी हो, मैंने 3 का एग्जांपल लिया है। आई बात समझ में? Yes, sir. सो इन जनरल H इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी, फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन
summation of LIKI from I is equal to 1 to n, कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। इसी तरह सपोज डिफरेंट डॉट्स ऐसे लगे हुए हैं, एक ये है, इसके नीचे ये एक दूसरा है, उसके नीचे ये एक तीसरा है, ऐसा कुछ है मान लो। ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K3, ये वाला एंड मान लो टेम्परेचर T1 पर है, ये वाला एंड टेम्परेचर T2 पर है मान लो। ठीक है, तो इससे जो टोटल हीट करंट होगा वो डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होगा सिस्टम का, और सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल के जैसा होगा। हाँ सर। Yes. तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि दिस कॉम्बिनेशन इज सिमिलर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। होगा ऐसा? यस सर। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं होगा तो नॉर्मल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सिमिलर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके एक आध छोटे छोटे प्रॉब्लम करते हैं।
से लिख लिया। लिखिए, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। सबका हो गया? Yes. ठीक है। एक क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो। सर यहाँ पे फ्रेम क्या है? क्या सर फ्रेम क्या है सर यहाँ पे? क्या फ्रेम? सर फ्रेम जो इन लोगों ने बोला है सर वो जो क्या क्वेश्चन में बोले, ये नीचे दिख रहा है ना, डायग्राम दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? है? दिख रहा दिख है। रहे हैं सर। तो क्या कहना चाह रहे हो, मैं नहीं समझा। अच्छा सर ये कोई स्लैब नहीं है सर, दो वायर टाइप है क्या? हाँ हाँ हाँ, रॉड है। ठीक है सर, ठीक है।
बोलो भाई जल्दी। एक मिनट। देखो इसको ऐसा कह सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, और फिर ये एक रेजिस्टेंस है। तो 60 जूल है क्या? देखते हैं, पता नहीं। ऐसा कह सकते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये पार्ट का लेंथ 70 है ना, यस सर। ये पार्ट का लेंथ 60 है ना। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो ऐसे बोल देते हैं, इसको अगर मैं R बोल दूं जो भी, तो ये भी R होगा, हाँ और सर। इसको R1 बोल देता हूं, तो इसको R2 बोल देता हूं। तो मेरा R1 क्या होगा, L दैट इज 60 अपॉन KA, और R1 ऊपर 60 नहीं 70 R1 होगा 70 अपॉन KA, और R2 होगा 60। 60 अपॉन KA, ऐसा। यस सर। तो यहां से जो भी करंट आया H, ये दो पार्ट में गया, एक इधर H1 गया और एक इधर H2 गया, यस सर। और इस H की वैल्यू है 130। 130 जूल पर सेकेंड, है ना। यस सर। तो पहली चीज जंक्शन रूल से H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 होगा, यस सर। और दूसरा H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2, हाँ सर। है ना। So H1 upon H2 is R1 up R2 upon R1, that is 6/7 होगा। तो यस सर। इन दोनों को सॉल्व करके H1 H2 बता सकते हैं, हाँ सर। 60 70 होगा। यस सर। 60 70। H1 60 जूल पर सेकेंड और H2 70 जूल पर सेकेंड, यही शायद पूछा है। हाँ सर, यही आया। आया समझ में सबको? हाँ सर। कोई डाउट किसी तरह का? बोलिए। बोलिए, कोई डाउट किसी का? नहीं सर। नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में
देखो, वो तो हो ही जाएगा। देखें जरा सा कौन दिमाग लगाता है इसमें। इसको देखिए एक बार। फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, कौन सा होगा? 4. अच्छा, हाँ। एक बार इसको कोशिश करो, देखो।
बोलो, हुआ कुछ? एक सेकंड सर। इधर देखो, टेम्परेचर एट बी चाहिए, तो यहां पर कुछ भी टेम्परेचर मान लो टी है, तो हीट का फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे। हो सकता है ना क्या सर? कैसे भी हो सकता है क्या कैसे होता है? सर, उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, उल्टा भी हो सकता है। ऐसा हीट का फ्लो होगा, तो अगर ऐसा होता है, इसको मैं H1 कह दूं, इसको H2 कह दूं, और इसको H3 कह दूं, तो जंक्शन रूल से ये तीनों का सम 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है। H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 0। कोई और ऑर्डर लोगे तो अलग अलग होगा, और क्या? ठीक है, यस सर। तो इसको लिखेंगे T3 माइनस टी अपॉन L बाई के ए, तो 3L/2 अपॉन के ए, समझ आ रहा है? हाँ सर। फिर H2 को लिखेंगे T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई L/के ए, है ना? समझ रहे हो? T2 माइनस टी डिवाइडेड बाई वही 3L/2 अपॉन के ए, दिस शुड बी 0, हाँ या ना? हाँ सर। L के ए सबको हटा दो, तो हो जाएगा ये 2/3 T3 माइनस टी प्लस T1 माइनस टी प्लस अगेन वही कहानी 2/3 T2 माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर। सो टी वाले टर्म सबको एक साथ कर लो उधर, इधर हो गया 2/3 T3 प्लस 2/3 T2 प्लस T1 इज इक्वल टू टी कॉमन 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3, ऐसा कुछ। सो 3T1 प्लस 2T2 प्लस 2T3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 7T/3, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। 3 को हटा दो, तो फाइनली T इज 3T1 प्लस 2T2 प्लस 2T3 डिवाइडेड बाय 7। आया समझ में? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो।
सर हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसको बोल दो नोट नंबर 4। 4 ही नंबर होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। स्कूल में याद है व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का कुछ पढ़ते थे। सर कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हम लोग भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका एप्लीकेशंस देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो देख लेते हैं, जस्ट आपको याद कराने के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा था कि ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये एक रेजिस्टेंस है R2, ये एक रेजिस्टेंस है R3, ये मान लो एक रेजिस्टेंस है R4, यहाँ पर ब्रिजिंग सर्किट में एक और रेजिस्टेंस है मान लो R5, और यहाँ पर कहीं बैटरी लगी हुई है। कुछ नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, ऐसा कुछ। तो अगर तुम्हें याद होगा तो कुछ ऐसा था कंडीशन कि इफ R1 upon R3 is equal to R2 upon R4, then potential at C is equal to potential at D, and hence no current through R5। याद है? हाँ सर। हाँ सर। तो इससे फायदा क्या होता था कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है यही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, यस सर। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा। मतलब ये दोनों सीरीज में ऊपर वाला और ये दोनों सीरीज में नीचे वाला। तो 1/R क्या हो जाता था इसमें, 1 सीरीज में R1 + R2 + 1/R3 + R4, कुछ ऐसा हो जाता था R इक्विवेलेंट। यस सर। That is R1 + R2 multiplied with R3 + R4 divided by R1 + R2 + R3 + R4, ऐसा कुछ। ओके सर। ये होता था, है ना। हाँ सर। तो यही कहानी अगर हम लोग इसमें रिपीट करें कि सपोज यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, इस पॉइंट को A कह दें, इस पॉइंट को B कह दें, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। इसका थर्मल रेजिस्टेंस 1 बोल दो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस 2 बोल दो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस 3 बोल दो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस 4 बोल दो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस 5 बोल दो, ऐसा कुछ। तो इसमें इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे, इफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 3 is equal to thermal resistance of 2,
upon thermal resistance of 4, then temperature of C is equal to temperature of D, and no heat will flow through rod 5, है ना? Yes, sir. कॉमन सेंस है. आई बात समझ में? Yes, sir. उसको कॉपी कर लो, फिर ये क्वेश्चन देता हूँ कि उसको यूज कैसे करते हैं. हो गया? Yes, sir. एक सेकंड सर, एक सेकंड. सर एक सेकंड ऊपर सुन. कर रहा हूँ. ये पहले कॉपी कर लो, फिर इसको कोशिश करो सॉल्व करने का. सर बोलो. सर मेरे को वो नहीं समझ आया कि लाइक वोल्टेज एट सी डी कैसे हो, और फिर उसी के कारण लाइक टेम्परेचर. हाँ, इसका प्रूफ देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में. अगर 10th में पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे हो तो इस सर्किट का प्रूफ हम लोग इसमें देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में.
ओके सर, सर कि वो कंडीशन तो पता थी कि लाइक R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, वाली रॉड से कुछ नहीं जाएगा, उसे इग्नोर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर ये कंडीशन तो बड़ी थी कि R1/R3 इज इक्वल टू इफ R3, बट उससे फिर बीच वाली रॉड को इग्नोर कर सकते हैं, बट वो वोल्टेज एट C इक्वल टू वोल्टेज एट D वो नहीं पड़ा था। हाँ, करंट नहीं जाएगा तो वोल्टेज इक्वल होगा तभी ना, वोल्टेज डिफरेंस होगा तब तो करंट जाएगा ही। अच्छा वो ठीक है सर, समझा। अच्छा, अच्छा। जल्दी इसको सॉल्व कीजिए।
बोलो, हुआ कुछ? बोल भाई। नहीं सर। सर समझ नहीं आ रहा कि लाइक कहाँ स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ 8 रॉड्स आ गए। ठीक है, सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि 2 रॉड्स को एक ले सकते हैं? अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि ये वाला रॉड कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर है, हाँ सर। और ये वाला रॉड कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर है। हाँ ठीक सर। है, तो इसका मतलब है ये यही डायग्राम हो गया। कि दिस डायग्राम इज सिमिलर टू, कि इसको मैं T1 बोल दूं, और क्योंकि इस रेड वाले में यहां से लेके यहां तक T1 टेम्परेचर है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये F हो गया। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब लाइफ थोड़ी आसान लग रही है। सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ विद सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड आर Ka, Kc को K नॉट। A और C, मतलब A और C का रेजिस्टेंस सेम होगा, है ना? B और D का रेजिस्टेंस 2K नॉट है। तो L/K होता है थर्मल रेजिस्टेंस ना, मतलब ये R/2 होगा, ये भी R/2 होगा, समझे? हाँ सर। हाँ और सर। F का 4K नॉट है, मतलब ये R/4 होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। R हमारा है L/Ka। क्लियर है? 2 मिनट कोशिश करो, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। हाँ सर। तो बैलेंस्ड है मतलब यहाँ का टेम्परेचर सेम होगा, है ना? जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो ये H1 बोल दो, और इसको अगर H2 बोल दो, तो H1 इज इक्वल टू H2। यस सर। सो H1 इज इक्वल टू H2 अगर बोलेंगे तो T1 माइनस T अपॉन R इज इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन R/2, यही मतलब होगा। मतलब T1 माइनस T इज इक्वल टू 2 टाइम्स T माइनस T2। सो T1 माइनस T इज 2T माइनस 2T2, ऐसा होगा। यस सर। सो 3T इज इक्वल टू 2T2 प्लस T1। तो वहां का टेम्परेचर मिल गया 2T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 3। यही शायद प्रूव करना रहा होगा। हाँ सर। और इस T की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी मिल जाएगा। हाँ सर। बी पार्ट है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। जो बी पार्ट है उसके लिए रेट ऑफ हीट फ्लो नहीं, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ H1 होगा ना।
हीट क्या इधर से जाएगा और इधर से भी जाएगा, वही कहानी रहेगी। हाँ सर, सोर्स के दोनों। तो टोटल रेट ऑफ हीट करंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T1 माइनस टी अपॉन आर। इस टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 आर को लिख सकते हैं L अपॉन के ए, तो 2KA अपॉन L हो गया, है ना। के को के नॉट लिखा हुआ है शायद क्वेश्चन में, और इधर T1 माइनस 2T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कुछ। सो 2K नॉट A इंटू 3T1 प्लस T1, 4T1 माइनस 2T2 डिवाइडेड बाय 3L। ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। आया समझ में? सर हमें T2 के सोर्स से निकालना था ना, हीट कितना फ्लो हो रहा है। क्यों? सब सही है। T2 ग्रेटर देन T1, तो उधर से उधर होगा, क्या फर्क पड़ेगा? माइनस कर दो इसको। क्वेश्चन में देखो ना, T2 ग्रेटर देन T1 लिखा है ना। हाँ सर। हाँ, तो जो मैंने इधर लिया वो उधर से हो रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा? सर 2 टाइम्स क्यों है? अरे भाई दोस्त, इस T2 वाले एंड से हीट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, हाँ ठीक है है ना। तो ये कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सर, बाय सर, सर हैप्पी न्यू ईयर सर। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर थोड़े असाइनमेंट भेज दो ना सर, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है क्वेश्चन में। किस चीज के? इसके भेज चुका हूँ ना, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के भेज दिया हूँ। सर आपने असाइनमेंट 1 और 2 दिया है और HCV करने बोला था पूरा। दोनों दिया था, 1 और 2 भी दिया था और SCV करने भी बोला था। याद है? सर हाँ उसके सर। बाद का सर। सुन, पहले 2 असाइनमेंट दिए थे। यस सर। एक दिया होगा थर्मल एक्सपेंशन का और एक कैलोरीमेट्री का। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा फिर मैंने कहा होगा कि SC वर्मा से फर्स्ट चैप्टर जो हीट एंड टेम्परेचर है वो, और सेकेंड चैप्टर जो कैलोरीमेट्री है वो 18 क्वेश्चन है, उसमें ये करने को बोला होगा। यस सर। इतना हो गया। तो इसके आगे ये जो कंडक्शन है, इस कंडक्शन का एक असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। हालांकि कंडक्शन में थोड़ा सा और आपको पढ़ना बाकी है, बट हाँ 95% हो गया है। तो वो असाइनमेंट मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ठीक है? सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।